अर्जुन अब खुद को एक दुर्गम भूल भुलैया में पाता है जो कुंड के नीचे स्थित है। वहां हर दिशा में पत्थर की दीवारें और छोटे छोटे दरवाजे हैं जो उसे आगे के खतरों का संकेत देते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके कानों में दूर से किसी प्राचीन मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। इन मंत्रों में एक अद्भुत आकर्षण और भय दोनों का अनुभव होता है। अचानक अर्जुन की नजर एक दीवार पर बने एक चित्र पर पड़ती है। चित्र में सप्त कुंडों के चारों ओर कई योद्धाओं की छवियां बनी होती हैं जो एक विशिष्ट मुद्रा में खड़े हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता और एक अलौकिक शांति है। अर्जुन को लगता है कि ये वही रक्षक हो सकते हैं जिनके बारे में उसे बताया गया था। जैसे ही अर्जुन इस चित्र को ध्यान से देखता है, अचानक दीवार में एक दरवाजा खुल जाता है और अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। उसकी सफेद दाढ़ी, कांपते हुए हाथ और गहरी आंखें अर्जुन को विस्मित कर देती हैं। बूढ़ा उसे इशारे से अंदर बुलाता है और धीरे से कहता है, तू कुंड के रहस्य को जानने के लिए आया है, पर यह रास्ता आसान नहीं। 7 कुंड हैं और हर कुंड की रक्षा एक योद्धा करता है। अर्जुन उस बूढ़े से पूछता है कि वह कौन है और क्यों इन कुंडों की रक्षा कर रहा है। बूढ़ा मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी तेरी तरह एक खोजी था, पर अब मैं इस कुंड का रक्षक बन चुका हूं। अर्जुन का मन एक पल के लिए कांप उठता है, पर वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता और पूछता है, क्या मैं इस रहस्य को उजागर कर सकता हूं? बूढ़ा उससे कहता है कि हर कुंड का रक्षक बनने का एक मूल्य है और अर्जुन को चेतावनी देता है कि 7 कुंडों का सच जानना उस शक्ति को छोड़ने के बराबर है जो अब तक इन कुंडों में कैद है। अर्जुन अब कुंड के भीतर से आने वाली एक विचित्र आवाज सुनता है। ये आवाज उसे आकर्षित करती है, मानो किसी ने उसे बुलाया हो। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ता है, उसकी आंखों के सामने एक नीले रंग की रोशनी चमकने लगती है। अर्जुन देखता है कि एक मणि कुंड के अंदर चमक रही है। वह मणि न केवल खूबसूरत है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें अनगिनत रहस्यमयी शक्तियां हैं। बूढ़ा उसे चेतावनी देता है, यह मणि किसी भी इंसान के लिए नहीं है। ये केवल राजा की शक्ति को धारण करती है और इसे छूना तेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अर्जुन इस बात को नजरअंदाज कर देता है और मणि की ओर हाथ बढ़ाता है। जैसे ही अर्जुन मणि को छूता है, वह एक झटके के साथ पीछे की ओर गिरता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा को किसी शक्ति ने जकड़ लिया है। उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। वह देखता है कि वह अब उस राजा का हिस्सा बन चुका है जिसने इन कुंडों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। अर्जुन अब राजा के दृष्टिकोण से उस समय के महायुद्ध, कुंडों की उत्पत्ति और इन पर लगाए गए श्राप को देखता है। उसे यह भी पता चलता है कि हर कुंड के रक्षक के साथ एक अलग रहस्य जुड़ा हुआ है। राजा ने इन कुंडों की रक्षा के लिए अपनी सेना के सबसे विश्वासपात्र योद्धाओं की आत्माओं को कुंडों में बांध दिया था ताकि वे हमेशा इन कुंडों के संरक्षक बने रहें। अर्जुन अब इस रहस्य के और भी करीब है, परंतु एक नई चुनौती भी सामने है। अर्जुन को अब एहसास होता है कि वह अब इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही वह वहां से बाहर निकलने का प्रयास करता है, उसे कुंड के रक्षक योद्धाओं की भयानक आकृतियां अपने चारों ओर घूमती हुई नजर आती हैं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती हैं और अर्जुन को समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। अंत में अर्जुन एक अंधेरे में घिरा हुआ है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह वास्तविकता है या किसी श्राप की माया। उसके कानों में लगातार एक गूंज सुनाई दे रही है, अब तू कुंड का रक्षक बन चुका है, तेरी आत्मा अब इस रहस्य का हिस्सा है। अर्जुन उस नीली मणि को छोड़ने का प्रयास करता है, पर उसकी शक्ति इतनी अधिक है कि वह उसे खींचने लगती है। क्या अर्जुन इस श्राप से मुक्त हो पाएगा? क्या वह इस अंधेरे में फंसे रहकर ही अपनी खोज का अंत करेगा, या क्या कोई और रहस्यमयी शक्ति उसे बचा सकेगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए सप्तकुंड का रहस्य के अगले भाग का। पिछले भाग की कहानी देखने के लिए कृपया विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारी अगली कहानी का इंतजार करें। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।